गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने माइग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था, पार्ट फर्स्ट हो गया था। आज हम पार्ट सेकंड देख रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने संतू की फैमिली देखी थी और धीरज की फैमिली देखी थी कि वो उस तरह उन लोगों ने किस तरह से रीजन की वजह, कौन से रीजन की वजह से माइग्रेशन किया था और वापस वो अपने गांव आकर सेट हो गए थे। आज हम इसमें फोर्थ फैमिली और दी हुई है गोविंद राम की, जो अब हम देखेंगे। उससे पहले देखो, जो धीरज की फैमिली थी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं। डू सम डिस्कशन एंड एक्सप्लेन हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ योर नियर बाय फैमिलीज वेंट टू फ्रॉम देयर हाउसेज फॉर हायर स्टडीज। हायर स्टडीज के लिए आपके आसपास ऐसे कोई फैमिली है क्या जो माइग्रेट किया था। इफ यू हैव टू गो अवे फ्रॉम योर होम, व्हाट थिंग्स विल यू कैरी विथ यू। अगर आप अपने घर से दूर जाते हो तो आप अपने साथ क्या क्या लेके जाते हो। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर फेलो स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन हॉस्टल। जो अपने आसपास ऐसे कोई फ्रेंड्स है जो हॉस्टल में रहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स दे हैव टू डन बाय देमसेल्व्स। वो किस तरह से वो अपना काम करते हैं, किस तरह से क्या क्या काम करते हैं। राइट द वेरियस रीजन्स ऑफ फॉर माइग्रेशन। अलग अलग माइग्रेशन के रीजन्स वो लिखने हैं। हाउ द चिल्ड्रन माइग्रेटेड पीपल कंप्लीट देयर स्टडीज कंप्लीट होने, किस तरह से बच्चे माइग्रेट होते हैं। व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हैव टू डू डन द सेटलमेंट एट अ न्यू प्लेस। नई जगह पर उनको सेट होने के लिए किस तरह के क्या क्या अरेंजमेंट करनी पड़ती है, ये सारा यहाँ पूछा गया है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस है जो आपको अपने हिसाब से लिखने, और जो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखकर आपको फोटो पिक आपको मैं सेंड कर दूंगी जब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ, क्योंकि एक्सरसाइज इसमें ज्यादा नहीं है। पहले वाले चैप्टर में भी एक्सरसाइज ज्यादा नहीं थी, ये इतने ही एक्सरसाइज थी। तो मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस और बीच वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे करके बीच बीच में से क्वेश्चंस तैयार करके आपको मैंने 10 क्वेश्चंस लिखवाए थे, और इसी चैप्टर के भी इसी तरह से करवाऊंगी ताकि आपके पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट फैमिली है गोविंद राम की फैमिली। द फैमिली ऑफ गोविंद राम लिव्ड इन विलेज कॉल्ड जनियाना। गोविंद राम की फैमिली विलेज में रहती थी जिसको कहते हैं जनियाना। ही हैड अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप इन विलेज। उनकी ग्रोसरी शॉप थी, किराना की दुकान थी छोटी सी उनके गांव में। हिज अर्निंग फ्रॉम शॉप इज एज मच एज ही रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। रहने के लिए जितना जो उनको चाहिए था उसमें से उनको हो जाता था। हिज चिल्ड्रन वे ग्रोइंग अप। बच्चे बड़े होने लगे। वन डे हिज कजिन केम टू द विलेज एंड टूक हिज बोथ सन्स विथ हिम फॉर डूइंग जॉब इन हिज शॉप। एक दिन उनका कजिन आया और उनके दोनों बच्चों को उनके साथ दुकान में काम करते हुए देखा। आफ्टर सम टाइम Chandraram, son of Govind Ram, tried to started his own business. गोविंद राम का एक लड़का था चंद्रराम, जिसने एक अपना नया बिजनेस शुरू करने का ट्राई किया। He faced the problems as lack of money and scarcity of space. नया बिजनेस शुरू करता है, कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो देखो पैसों की प्रॉब्लम आती है। पहले पैसे फुल चाहिए तब हम जाके क्या है नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बट ही डिड नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन वो इन प्रॉब्लम्स के आगे हारा नहीं। देयर रिलेटिव्स हेल्प देम। उनके रिलेटिव्स ने उनको हेल्प किया। सो हिज बिजनेस वाज रनिंग वेल। फिर उनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा। ही कॉल्ड हिज होल फैमिली टू द सिटी। फिर उसने क्या किया, अपनी पूरी फैमिली को वहां बुला लिया सिटी में। एजुकेटेड हिज यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया। नाउ ही इज डूइंग हिज बिजनेस वेल बट समटाइम्स ही मिस हिज विलेज। अब उसका बिजनेस अच्छे से चलने लगा है, लेकिन वो क्या करता है, अपने गांव को बहुत मिस करता है।
यानी देखो उसने नया बिजनेस शुरू किया, सब कुछ किया, सब अच्छे से चल भी गया, लेकिन गांव अपना होता है। आप कितने भी शहरों में जाके रह लो, लेकिन गांव की जो कहते हैं ना मिट्टी की खुशबू, वो ही हमें बहुत अच्छी लगती है। तो देखो यहाँ गोविंद राम नाम का पर्सन है जो जनियाना गांव में रहता था। उसके 2 बच्चे थे, वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, बिजनेस करने, अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगे। फिर एक दिन कजिन उनके यहाँ आया, took both his sons for doing job in his shop। फिर कुछ टाइम बाद चंद्रमन ने क्या किया, जो गोविंदराम का लड़का था उसने खुद का बिजनेस करने का सोचा, और फिर जो प्रॉब्लम्स आए उनको फेस किया और वो अच्छा बिजनेसमैन हो गया। ट्राई टू नो इन आवर नियर बाय हु इज लिविंग फ्रॉम मोर देन 10 years। आपके आसपास ऐसा कोई रहता है जो 10 सालों से यहाँ रह रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड द पर्सन हु चेंज देयर हाउस फ्रीक्वेंटली। क्या फर्क है जो चेंज करते हैं फटाफट मकान और जो काफी सालों से रह रहे हैं। मेंबर्स ऑफ विच फैमिलीज गो टू देयर विलेज फॉर फार्मिंग इन रेनी सीजन। ऐसे मेंबर्स के नाम लिखो जो रेनी सीजन बारिश के मौसम में अपने गांव में खेती करने के लिए गए। एट दैट टाइम हाउ देयर चिल्ड्रन कम टू स्कूल। उस वक्त बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। हु बॉट देयर अर्जेंट एंड नेसेसरी आइटम्स फ्रॉम मार्केट। देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सोच समझ के हमको करना है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिखूंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वो आपको ही लिखने हैं। देयर इज टाउन कॉल्ड गलियाकोट इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर विच हैव दरगाह ऑफ पीर फखरुद्दीन, टेम्पल ऑफ शीतला माता, ब्यूटीफुली आर्किटेक्ट जैन टेम्पल्स एंड सोमनाथ टेम्पल। व्हेन Padna Dam was built in Gujarat state, then this area has become a flood-prone area. In rainy season, this town had flooded. Hence, government had prepared new houses at new place for the residents of Galiakot. Government also made schools and hospitals for them. This is called rehabilitating colony. Some people who did not want to live their farms and places live there. देखो यहाँ गलियाकोट जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, शीतला माता का टेम्पल है, जैन मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, और वहाँ पे एक डैम बना गया गुजरात स्टेट में। और दिस एरिया हैज बिकम फ्लड प्रोन एरिया। ये एरिया क्या हो गया, बाढ़ वाला एरिया हो गया। इन रेनी सीजन दिस टाउन हैड फ्लडेड। और रेनी सीजन में वो क्या एरिया सारा पानी से भरा हुआ रहता, बाढ़ आई हुई रहती है। इसीलिए गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड न्यू हाउसेज, गवर्नमेंट ने नए घर बनवाए, न्यू हाउसेज एट न्यू प्लेस, नई जगह पर, फॉर रेसिडेंट ऑफ गलियाकोट, गलियाकोट में रहने के लिए। गवर्नमेंट आल्सो मेड स्कूल्स हॉस्पिटल्स फॉर देम, गवर्नमेंट ने स्कूल और हॉस्पिटल्स भी वहाँ बनवाए। दिस इज कॉल्ड रिहेबिटेटिंग कॉलोनी, उसे कहते हैं रिहेबिटेटिंग कॉलोनी। सम पीपल हु डिड नॉट वांट टू लिव देयर फार्म्स एंड प्लेसेस लिव देयर। देखो इस तरह से कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। थिंक एंड राइट व्हाई पीपल हैड टू लिव देयर हाउसेस आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, व्हाई द डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, इफ यू गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप ए न्यू प्लेस दैट एंड व्हाट टाइप ऑफ प्राइमरी फैसिलिटीज यू विल ट्राई टू प्रोवाइड द पीपल। ये सारे क्वेश्चंस आपको सोच समझ के करने हैं। ये मैं करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और कुछ आपको खुद को ही करने हैं। इनिशियली द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज फूड, क्लॉथ एंड हाउस, बट नाउ इट टर्न्स टू फूड, क्लॉथ, हाउस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड फैसिलिटीज। दैट इज व्हाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस। आजकल ये सारी फैसिलिटीज गाँव में हो गई है,
लेकिन फिर भी लोग माइग्रेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और वापस इसमें कुछ क्वेश्चन तो इसमें दिए हुए नहीं है। कुछ क्वेश्चन दिए हुए, पीपल माइग्रेट ड्यू टू वेरियस रीजंस, वी हैव टू डू लॉट अरेंजमेंट सेटल न्यू प्लेसेस। इसमें एक्सरसाइज आपकी दी हुई नहीं है। तो जिस तरह से फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बीच बीच में से क्वेश्चंस करके दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही इसके भी दूंगी, मीनिंग्स करवाऊंगी, फिर क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में मीनिंग्स और उसके बाद क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पेज नंबर 12 पे हम लोगों ने रीड कर लिया था। आज हमने पेज नंबर 13 पे दो फैमिली के बारे में बताया हुआ है, गोविंद राम की फैमिली के बारे में बताया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। You have seen in your nearby that some children have to leave their house for higher education. आप अपने आसपास ऐसे देखते होंगे जो बच्चे बाहर से हायर एजुकेशन के लिए आए हुए हैं। They do their studies staying some hostel and rented out rooms. कोई हॉस्टल में रहते हैं, कोई किराए के रूम में रहते हैं। डू सम डिस्कशन एंड एक्सप्लेन। देखो यहाँ पे भी एक्सप्लेन करने डिस्कस करने के लिए क्या, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ योर नियरबाई फैमिलीज वेंट टू फ्रॉम आवर हाउसेज फॉर हायर स्टडीज और कम टू योर होम दैट। आपके आसपास ऐसा कोई पर्सन है जो है हायर एजुकेशन के लिए पूरी फैमिली वहाँ रहने के लिए आई है। इफ़ यू हैव टू गो अवे फ्रॉम वन योर होम, व्हाट थिंग यू विल कैरी विथ यू। क्या आप अपने घर से दूर कभी गए हो? अगर गए हो तो आप अपने साथ क्या लेके गए हो? कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फेलो स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन हॉस्टल। जो हॉस्टल में रहते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। व्हाट टाइप ऑफ वर्क दे हैव डन बाय देमसेल्व्स। खुद के लिए वो किस तरह का काम करते हैं। राइट द वेरियस रीजंस फॉर माइग्रेशन, how children migrate, people complete their studies, and what type of arrangement have to be done the settlement at a new place. Okay, यानी यहाँ अपने को सोचने के लिए कहा गया है कि किस तरह से होता है। नेक्स्ट, थर्ड फैमिली, द फैमिली ऑफ गोविंद राम lived in a village called Janiana. He had a small grocery shop in a village. His earning from shop is as much as he required for living. His children were growing up. One day his cousin came to village and took his both sons with him for doing job in his shop. After some time, Chandraraman, son of Govindram, tried to start his own business. He faced the problems as lack of money and scarcity of space, but he did not surrender in front of problems. Their relatives helped them, so his business was running well. He called a whole family to the city, educate his younger brother and sisters. Now he is doing his business well, but sometime he miss his village. They go to village on some special occasions. Try to know. In your nearby who is living from more than 10 years? What is the difference between them? Person who change their house frequently. Members of which families go to their village for farming in rainy season. At that time, how their children come to school. Who bought their urgent and necessary items from market. There is a town called Galiakot in district Dungarpur which have Dargah of Pir Fakhruddin temple
temple of Shitla Mata, beautifully architected Jain temple and Somnath temple. When Kondana Dam was built in Gujarat state, then this area has become a flood-prone area. In rainy season, this town had flooded. Hence, government had prepared new houses at new place for resident of Galiakot. Government also made schools and hospitals for them. This is called rehabilitating colony. Some people who did not want to leave their farms and the places live there. देखो यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, रीडिंग करके भी हो चुका है. देन नेक्स्ट यहाँ थिंक एंड राइट है. Why people had to leave their houses after the construction of dam? Why dam has been constructed? If you got responsibility to develop a new place, then what type of primary facilities you will try to provide the people? यहाँ देखो फ्लड प्रोन एरिया बताया हुआ है. ड्यू टू फ्लड ओवरफ्लोडेड विलेज migrating people. Initially the necessity of human beings was food, clothes and house, but now it turns food, clothes, house, education, employment and facilities also. That is why people migrating from village. Try to know. इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बताए हुए. We learn, हम लोगों ने क्या लर्न किया. The people migrate due to various reasons. We have to do a lot arrangement to settle at a new place. ये हम लोगों ने इसमें से लर्न किया. Now when you understand, explain. यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए जो मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे समझा दूंगी. ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर एंड मीनिंग्स. ओके बेटा, थैंक यू.